हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना माहुम अजमईन या रहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम यहाँ एक जिक्र और फिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। वक्त तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। कोशिश करूंगा जितनी देर आपके सामने हाजिर हूं चंद एक बातें अर्ज कर सकूं। मुझसे कबल डॉक्टर मौलाना सैयद काज़मी साहब ने इल्म की अहमियत, उसको कैसे हासिल किया जाए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस पर बड़ी अच्छी इल्मी गुफ्तगू फरमाई। मुझे जो मौजू दिया गया है, अल्लाह ताला हमसे क्यों नाराज होता है, मुख्तसर जवाब अगर दिया जाए एक जुमले में तो हम अल्लाह ताला के हुक्म की जब नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला नाराज होता है। लेकिन चूंकि मौजू है, इस पे गुफ्तगू रहेगी। ये जो महफिल है और इस जिक्र की महफिल की फजीलत के मुतालिक मौलाना तौसीफ साहब ने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में एक हदीस शरीफ पेश की जो सही मुस्लिम किताबु जिक्र की है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जब फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, ए फरिश्तों ज़मीन से क्या खबर लेकर आए हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला तेरे बंदे जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को क्या चाहते हैं? अल्लाह वो जन्नत चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? नहीं। फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जन्नत हलाल कर दी। फिर सवाल फरमाता है, और क्या चाहते हैं? अल्लाह तो उससे जहन्नम की पनाह चाहते हैं। क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? नहीं। ए फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जहन्नम हराम कर दी। इसके आगे भी मौलाना ने फरमाया, हदीस शरीफ ही में है कि उस महफिल के बगल से एक शख्स का गुजर हो रहा था। उसका उस महफिल में बैठकर जिक्र करना या सुनना मकसद नहीं था, वो यूं ही भीड़ देखकर बैठ गया। तो फरिश्तों का ये अर्ज करने का मकसद ये था कि या अल्लाह तबारक व तआला, जो लोग जिक्र कर रहे हैं या सुन रहे हैं उनको तो तूने जन्नत अता कर दी, लेकिन एक ऐसा शख्स जो उस महफिल में सिर्फ भीड़ देखकर बैठा, उसके मुतालिक क्या हुक्म? तो आगे हदीस शरीफ में इमाम नबवी ने शरह सही मुस्लिम में लिखा, हदीस के अल्फाज, उस महफिल की बरकत से मैंने उसके गुनाह भी माफ कर दिए। तो एक चीज पता लग गई कि अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे महफिलों में बैठने का फायदा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन यहाँ एक अकीदे का सवाल पैदा हो जाएगा। किसी गैर मुस्लिम ने आपसे सवाल किया कि आपका और हमारा आपका अकीदा है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अलीम है और खबीर है, फिर वो फरिश्तों से सवाल क्यों कर रहा है कि फरिश्तों तुम जमीन से क्या खबर लेकर आए? तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर सैयद काज़मी साहब ने दिया अपनी तकरीर में, अगर आपने गौर किया हो तो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया, या अल्लाह तो इनको जमीन पर क्यों भेज रहा है, ये जमीन पर जाकर फितना फसाद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिसका मुझे इल्म है उसका तुम्हें इल्म नहीं। अब दरअसल ये सवाल कर कर अल्लाह ताला उन फरिश्तों को याद दिला रहा है
कि देखो तुमने उस दिन कहा था कि अल्लाह तुम इनको जमीन पर क्यों भेज रहा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया था जो मुझे मालूम है वो तुमको मालूम नहीं। वो दरअसल सवाल कर कर उनको याद दिला रहा है कि देखो मुझे उस दिन भी मालूम था कि मेरे बंदे जिक्र की महफिल में बैठेंगे। जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की उसका मफहूम यह है, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम के लोग खुद उनमें क्या है उसको न बदले। अब हमारे कौम की हालत में, आज समाजी हालत मेरा मौजू नहीं है, माशियाती हालत मेरी मौजू नहीं है, इल्मी भी तबसरा नहीं है। आज हमारी अखलाकी और रूहानी हालत में मुझे तकरीर करनी, सारा मामला दिल से है। और दिल का क्या मामला है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। उस दिन, कयामत के दिन, न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारे बेटे काम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ साफ दिल, पाक दिल देखा जाएगा। मुसलमानों पर आजाब या उम्मत पर या कौमों पर आजाब क्यों आते हैं? आजाब दो तरीके के हम गिना सकते हैं। एक इनफरादी, फलां पर आजाब, फलां पर आजाब, फलां पर आजाब, और एक इलाके पर, एक कौम पर, एक उम्मत पे आजाब, पूरे इलाके पर आजाब आ गया। तो हम इंशाअल्लाह दोनों का जिक्र करेंगे। आजाब क्यों आते हैं? इमाम इब्न माजा अपनी सुनन में हसन सनद से हदीस रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब ऐसा वक्त भी आएगा कि जब तक कि लोग इन गुनाहों में मुब्तला होंगे तो उन पर आजाब आया करेगा। पहला गिनाया, जब लोग जिना में ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बीमारियां उन पर नाजिल की जाएंगी जो उससे पहले उन्होंने सुनी न होगी। आज एड्स, सिफिलिस जैसी बीमारियां, अगर अखबार पढ़ते हैं, साइंस की मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपको सुनने में आई होगी कि ये बीमारियां कितनी फैल रही हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमा दिया, तुम्हारे ऊपर ऐसी बीमारियां आएंगी जो तुमने कभी पहले सुनी ना होंगी। एड्स का वजूद नहीं था इसके पता लगने से पहले, लेकिन जब जिना आम हो गया तो अल्लाह ताला ने इसको अजाब को भेजा। और अजाब तब आता है जब अल्लाह ताला नाराज होता है। ये तो कौम के ऊपर आ गई। इनफरादी तौर पर भी अजाब आते हैं, और इन अजाब से कैसे बचना है ये भी मुझे बताने के लिए कहा गया है कि इसका भी जिक्र, चूंकि पोस्टर में ये भी मौजूद दिया गया था कि उनसे बचने के क्या तरीके, इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म दिया है, ऐ लोगों जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुमको साबित कदम रखेगा। ये दीन की मदद कैसे की जाए ये जानने के लिए जरूरी है कि हम उस रास्ते पर चलें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जो लोग उन रास्तों पर नहीं चलते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, वहां अजाब आता है। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में हदीस नकल फरमाते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जलजला आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बड़े गमगीन हो गए, परेशान हो गए। लोगों को बुलाया और फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम गुनाहों में मुब्तला हो? क्योंकि जलजला आता है गुनाहों की वजह से। सुनन इब्न माजा की उसी हदीस शरीफ में दूसरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अजाब जब नाजिल होगा जब तोल भार में, तोलने में तुम खयानत करोगे। कहां का आपसे मांग रहा है 2 किलो टमाटर और आप दे रहे हैं 1 किलो 800 ग्राम।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में खयानतें करेंगे अल्लाह ताला नाराज होता है और अजाब नाजिल फरमाता है। ये अजाब उस एक शख्स पे आ सकता है। पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम में एक ऐसी कौम थी जो शिर्क में तो मुब्तला थी, लेकिन इसका भी जिक्र है कि वो लोग नाप तोल में कमियां करते थे, तो अल्लाह ताला ने इसकी वजह से भी उन पर अजाब नाजिल फरमाया। तीसरा फरमाया, अल्लाहु अकबर। पिछले हफ्ते ही इंदौर में तकरीर थी और उसमें यह मौजूद था कि मुस्लिम उम्मत पे ये परेशानियां क्यों हैं। उसी हदीस शरीफ में जो तीसरा अल्लाह ताला ने अजाब की वजह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है, जब तुम्हारे हुक्मरान, जब तुम्हारे रूलर्स, पेशवा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल ने जो शरीयत दी है उसके मुताबिक हुक्म नहीं करते, तो अल्लाह ताला तुम नाराज होता है और तुम पर आजाब नाजिल करता है। तब तुम आपस में लड़ते हो, ईमान वाले आपस में लड़ते हैं। आज सीरिया में जो जंग हो रही है वहां कलमे वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यमन में जो बमबारी हो रही है वहां कलमे वाले कलमे वालों पर बम गिरा रहे हैं। सऊदी अरब में जो परेशानी, इराक में जो परेशानी थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब तुम्हारे हुक्मरान शरीयत के मुताबिक हुक्म नहीं करेंगे तो तुम आपस में लड़ोगे। ये तो हो गई कुछ लोगों की बात। इमाम बहकी ज़ईफ सनद से जो फ़ज़ाइल मनाक़िब तरगीब व तहरीब में कबूल है, जैसा कि इमाम इब्न सलाह ने अपने मुक़द्दिमे में नकल फरमाया, ज़ईफ सनद से हदीस नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आमाल की बिना पर तुम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। Your deeds decide the rulers। आप किस तरह के अमाल करते हैं ये डिसाइड करेगा कि अल्लाह ताला आप पर कैसे हुक्मरान नाफिज फरमा दे। हम और आप अगर नमाज छोड़े, झूठ बोले, गलत काम करें और सोचे हमारे ऊपर ऐसा रूलर हुक्मरान आ जाए जो मुसलमानों से मोहब्बत करे, उनकी मदारिस और खानकाहों की हिफाजत करे, तो ये बेवकूफ़ी है हमारी और नादानी है। हमारी बदअमली की वजह से हम पर जालिम लोग मुसल्लत किए जाते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई हुई। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस है, जंग के बाद सहाबा इकराम वापस आ रहे थे, एक औरत घूम रही थी, बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। जैसे ही उसको उसका बच्चा मिला, उसको उसने सीने से चिपटा लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि क्या ये औरत ये पसंद करेगी कि इसका ये बच्चा मारा जाए या आग में डाला जाए? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सही बुखारी की हदीस है। अब आप समझ लीजिए, जब अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो जब वो नाराज होता है और नाराज होने पर जो अजाब नाजिल होता है, तो बंदा वाकई कोई ऐसा बड़ा गंदा बुरा काम करता होगा कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। लेकिन हम गुनाहों को छोटा समझते हैं, ये गुनाह छोटे हैं, ये गुनाह छोटे हैं। जब हम गुनाहों की बात करें और आजाब की बात करें तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का जिक्र आना लाजमी है। हम नमाज की तरफ बच्चों को बुलाते हैं, अच्छी बात, रोजे के लिए, ज़कात, हज। हुकूकुल इबाद पर हमारी तवज्जो नहीं है। और जब हुकूकुल इबाद के खिलाफ वर्जी होती है तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। इमाम हैतमी मजमुए ज़वाइद में जय्यद सनद से रवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए लोगों, गरीब मिस्कीन परेशान लोगों पर जुल्म मत करो, गरचे वो गैर मुस्लिम हो, उसकी आह अल्लाह सुनता है और तुम पर आजाब नाजिल फरमाता है। तो आजाब नाजिल आते हैं कौमों के ऊपर। आइए कुरान शरीफ में देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या मालूम है आपको। उनकी कौम एक बुरे काम में मुब्तला थी और आजाब आया, लेकिन उस वाक़े में एक बड़े नुक्ते की बात है। उस बदअमली बदफेली में जो लोग मुब्तला थे, गरचे लोग वो वहां मौजूद नहीं थे उस शहर में, दूसरे शहर में भी थे तो वो मारे गए। अब एक हदीस शरीफ सुनिए जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने मुस्नदुल फिरदौस में नकल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, जाओ फलां बस्ती को पलट दो। फरिश्ता जाता है, बस्ती को देखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फिर हाजिर होता है। या अल्लाह जल्ल जलालहू व मन मालहू, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा बंदा भी रहता है जो हर वक्त तेरी इबादत और इताअत में रहता है। तो अगर मैं बस्ती को पलटूंगा तो उसका घर, उसका हुजरा भी पलट जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, उसके कमरे, उसके हुजरे को सबसे पहले पलटो, क्योंकि जब मेरे कायम करदा हुदूद शरीयत कानून को लोग तोड़ते हैं तो उसके चेहरे पर शिकन तक ना आती है, लिहाजा उसके घर को सबसे पहले पलटो। ये आप समझ लीजिए। तो बहुत से 20 मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। तो पता ये लगा आजाब तब भी आता है जब हमारे सामने शरीयत के हुकूक को तोड़ा जाए और हम मजे में बैठे हुए। इसके आगे आजाब की एक हदीस इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल की, इमाम तबरानी ने अवसत में नकल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम जब तक लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओगे और बुराई से रोकोगे तब तक अल्लाह ताला का करम तुम पर नाजिल होता रहेगा। लेकिन जब तुम लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दोगे, यानी तुम्हारे सामने बुरा काम करने वाला हो एक शख्स और बाकी तमाम लोग अच्छे काम करने वाले हों, लेकिन उस एक बुरे काम करने वाले को लोग रोके ना, उसको बुरा ना बोले, तो वो बाकी तमाम अच्छे लोगों की दुआ अल्लाह ताला कबूल ना करेगा और उस एक शख्स के बुरे काम करने की वजह से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा। क्योंकि इस उम्मत की जो एक खास सिफत दी गई है, वह तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाना, ये उम्मत मोहम्मदिया की खास सिफत है। और जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे दरमियान अल्लाह वाले होंगे, बुजुर्ग होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल न करेगा। क्यों न करेगा? क्योंकि वो अपने सामने बुरा होता हुआ देखेंगे और खामोश हो जाएंगे। इमाम इब्न अबी दुनिया हदीस नकल फरमाते हैं, बनी इसराइल के उलमा थे, वो अपने कौम में जो लोग बुरे काम करते उनको मना करते कि बुरे काम मत करो, मत करो, मत करो। जब वो उनकी बात ना मानते तो वो उनको नसीहत देना बंद कर देते और फिर उनके साथ खाते पीते उठते बैठते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नाराज हुआ, अजाब नाजिल फरमा दिया, इसलिए कि तुम अहले इल्म उलमा जो जिम्मेदारी थी, तुमने उन लोगों के साथ क्यों ताल्लुक रखा जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे। ये चीजें हैं जो कौम को बर्बाद कर देती है, जो कौम को ले लूटती है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, इन्ना सदक़तु लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, सदका अल्लाह ताला के गजब को टाल देता है, उससे बचाव करता है। आज अगर कहा जाए 20 रुपया दीजिए मस्जिद के लिए या खानकाह के लिए, तो जेब से वो नोट निकलता है जो बाजार में चलता नहीं।
बुजुर्गाने दीन और सूफिया इकराम ने फरमाया, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, लग़्ज़िश हो जाए, फौरन सदका करना शुरू कर दो, क्योंकि सही हदीस में है सदका करने से अल्लाह ताला के अजाब से तुम बच जाओगे। तो याद रखिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए फौरन सदका करें। लेकिन आज हम इसमें भी बखील हो गए। तो बखालत के मुतालिक भी हदीस है। इमाम अहमद ने मुस्नद में नकल फरमाया कि जब कौमें बखील हो जाती हैं और उधार के लेन देन को झूठ पे मबनी करती हैं कि पैसा ले लिया और कहा मैं आपको 3 दिन बाद उधार वापस कर दूंगा, लेकिन वादा खिलाफी करती हैं, तो अल्लाह ताला नाराज होता है और उन पर आजाब नाजिल फरमाता है। आज ये हो गया, बड़ा कॉमन हो गया है। आपसे मैंने पैसा उधार ले लिया, कहा 1 हफ्ते बाद दूंगा, 1 हफ्ते बाद आप मुझे फोन कर रहे हैं, तो मैंने बच्चे को फोन पकड़ा दिया, कह दो अब्बा घर पे नहीं है। बच्चे को खुद हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं और फिर तवक्को करते हैं कि हमारा बच्चा क्या बन जाए, तहज्जुद गुजार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जब ये खसलतें, ये बुराइयां आ जाएं तो अल्लाह का अजाब आता है, और अल्लाह का अजाब तभी आता है जब अल्लाह नाराज होता है। फितना, कुरान शरीफ में फितने को कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म कहा गया है। मुस्नद अहमद में हदीस नकल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब फितना आम हो जाता है तो अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है। ये फितना क्या चीज है? फितने के बड़े अक़साम हैं। आज हमारे दौर में कितने फितने हो रहे हैं हम देख लें। आप जब इस महफिल से उठ कर जाएं, अपने बच्चों से एक सवाल करें, बुनियादी सवाल। इस पे मेरी कल इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन एक सवाल आज ही कर लें आप। बेटा, जिनके नाम का कलमा पढ़ते हो उनके वालिदैन का क्या नाम था? और जवाब ना दे पाए तो पूछो, बेटा पिछले जुमा को बस्ती के फला पिक्चर हॉल में कौन सी पिक्चर रिलीज हुई थी? ये जो फितना आ गया है मुसलमानों के दरमियान, गैरों में, हमने कल आपने पढ़ा होगा जो न्यूजीलैंड में हमारे 49 भाई शहीद हो गए, ये क्या फितना है? जब फितना आता है तो आजाब। उसी सुनन इब्न माजा की हदीस में है कि जब तुम ज़कात देना बंद कर देते हो तो अल्लाह ताला तुम पर कहत सूखा नाजिल फरमा देता है। आज देखिए रमजान शरीफ का महीना आएगा, लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे ज़कात से बचने के लिए। जैसे माज़अल्लाह अल्लाह ताला को हमारे पैसों की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जब तुम ज़कात को रोकोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, और अल्लाह का अजाब तभी आता है जब अल्लाह नाराज होता है। आज हम अपने कौम को देखें और बुखारी शरीफ की उस हदीस की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम पर गैर मुस्लिम इस्लाम के दुश्मन हावी हो जाएंगे और उनका पूरा कंट्रोल तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज, तुम्हारे कुदरती वसाइल, तुम्हारे प्राकृतिक संसाधन, जैसे तेल के कुएं, गैस का कुआं, कोयले की कान, इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि वो मुसलमानों की होगी मिल्कियत, लेकिन उस पर कब्जा हो जाएगा गैरों का। इराक में क्या हुआ? तेल के कुएं, गैस के कुएं, अंग्रेजों का कब्जा। लीबिया में क्या हुआ? उनका कब्जा। सीरिया में कोशिश चल ही रही है। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ऐसी हालत क्यों हो जाएगी? एक मतन में कि हुजूर ने फरमाया, वो तुम्हारे वसाइल को ऐसे बांटेंगे जैसे तुम दस्तरखान पर खाना तकसीम करते हो। दस्तरखान पे अगर कोई अच्छी बोटी आ गई, आज दोपहर में हम लोग खा रहे थे तो काजमी साहब के सामने पकौड़ा आया तो उन्होंने मुझे भी दिया, तो हम तकसीम करते ना मोहब्बत में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुसलमानों के वसाइल वो आपस में ऐसे तकसीम करेंगे। आज हो रहा है ना, अमेरिका ने कहा कुछ हम लेते हैं, कुछ ब्रिटेन को, कुछ जर्मनी को। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी ये हालत क्यों हो जाएगी? हम इतने जलील और रुस्वा क्यों होंगे? क्या हमारी तादाद थोड़ी हो जाएगी?
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम इतने होगे जितने समंदर के झाग। अब गौर कीजिए, हुजूर ने किससे मुसलमानों की तमसील मुशाबत की? समंदर के झाग से। समंदर का झाग क्या होते बहुत हैं लेकिन ताकत कुछ नहीं होती। पानी आता है उड़ा के ले जाता है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत होगी जैसे समंदर में झाग। फिर साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह फिर हमारी ये हालत क्यों हो जाएगी? फरमाया इसकी दो वजह होगी। तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लगोगे। इसी हदीस की तरफ इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दुरुल मंसूर में नजर इशारा फरमाया। लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दुनिया को ज्यादा अजीम समझने लगेंगे तो अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है और आजाब नाजिल फरमाता है। सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, अम्मा उठेंगी गर्म पानी से बच्चे को नहलाएंगे। स्कूल भेजना है, पिकनिक भेजना है, मदरसा भेजना है, तो अम्मा सोई हुई हैं, गंदे कपड़े पहनाकर भेज रही हैं, कोई एहतमाम नहीं है। तो हम गैरों के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? इस्लाम के वकार को खुद मुसलमानों ने गिराया है। मैं इसकी एक और मिसाल दे दूं। सामने कोई मौलाना साहब, हाफिज साहब आ रहे हैं तो हमारे नौजवान बच्चों के दिल में उनके लिए इज्जत नहीं है। अरे मौलाना साहब। कोई दूसरा शख्स आया महंगी कार में, महंगा कपड़ा, महंगी घड़ी, हजरत क्या है? This is what is called inferiority complex which we have inherited from Western people, where our young people they are not admiring the beauty of Islam. हमारे नौजवान बच्चों में ये एहसास कमतरी ज्यादा आ गई है। जब इमाम सुयूती दुरुल मंसूर में नकल फरमाते हैं कि जब लोग दुनिया को अजीम समझने लगे, इस्लाम को माज़अल्लाह हकीर समझने लगे, इससे अल्लाह ताला नाराज होता है और अजाब नाजिल फरमाता है। उस हदीस शरीफ को जहन में रखिएगा। तुम्हारे आमाल के बिना पर तुम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो हम लोगों को रोने की जरूरत नहीं है फला पार्टी आ गई, फला लोग आ गए ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे, शरीयत की पाबंदी करने लगे, रो रो कर दुआ मांगे, हमारे ऊपर ऐसा मुसल्लत होगा जो हमारा मुखालिफ ना हो। आप सब इशारा समझ रहे हैं। क्यों हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं? अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हम सेमिनार करेंगे। मैं बड़े बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, जहां जाते ही टेबल पे बिस्लेरी की बोतल रख दी जाएगी, पैड पेन रख दिया जाएगा। क्योंकि पढ़ाता हूं तो हर रोज सेमिनार, तो मैं लोगों को कहता हूं भाई ये सब जरूरी है, लेकिन ये बताइए कि जुहर छोड़कर कौन सा सेमिनार होता है? हम उम्मत की तब्दीली पर सैकड़ों सेमिनार, मदरसा सिलेबस चेंज करने में सैकड़ों सेमिनार में अटेंड कर चुका हूं। मतलब इन सब की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला राजी होगा जब हम झुक कर सजदा करके रो रो के दुआ मांगे। वो हमारे यहां से निकल चुका है। हमारे यहां दिखावा ज्यादा आ चुका है। इमाम तबरी अपनी तफसीर में हदीस नकल फरमाते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ जालिम बादशाह या हुक्मरां आ जाए और तुम तीनों में से, तीन दर्जे हैं नहीं, बुरा देखो तो रोक दो जबान से, जब तुम उसको बुरा ना कहो तो अल्लाह नाराज होता है और अजाब नाजिल फरमाता है। तो हम हर चीज को हुक्मरां से ना देखें, अपने तंजीमों में देख लें। मस्जिद के पेश इमाम पर कमेटी मेंबर की बंदिश, सख्त तकरीर मत कीजिएगा हज़रत। ये कौन बता रहा है? कमेटी मेंबर वाला बता रहा है, जिसने जिंदगी में उसूल शाशी मतलब दीन की तालीम नहीं होगी। वो एक आलिम फाजिल को बताता है कि आपको किस पे तकरीर करनी है। हजरत सिर्फ नमाज और रोजे पे तकरीर कीजिएगा, अकीदे पर मत कीजिएगा। अरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात है, ईमान लाओ तब तो तुम्हारे नेक अमाल कबूल होंगे। तो याद रखिए ऐसे वक्त में भी जो मुक्तदी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, आलिम के ऊपर कोई गैर आलिम का हुक्म नहीं चलेगा। हाँ, जो दूसरे मसाइल हैं, बैंक का खाता कैसे खोलना है, कमेटी कब बनेगी, बिजली का बिल कैसे देना है, मस्जिद की नई तामीर कैसे होगी, इसमें एक इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है, आर्किटेक्ट का फैसला होगा। लेकिन दीनी मामले में एक गैर आलिम जब आलिम पर हुकूमत करने लगेगा तो अजाब नाजिल होगा। मैं खुला बोलता हूं भाई, हमको थोड़ी किसी का डर है। अगर हम लोग सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
ये बहुत फितना फैला हुआ है कि कुछ लोग 1-2 डिग्री ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम उलमा से ज्यादा अफजल हैं। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस करार दिया और ये उनकी जिम्मेदारी है अपने वकार को बना के रखना, अपने इल्म और किरदार को बना के रखना कि दूसरे वालों के दिल में अपने आप इज्जत पैदा हो जाए। इमाम बुखारी हदीस नकल फरमाते हैं आजाब की एक और, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है, फरमाता है मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी करो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाके फरिश्तों की महफिल में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है। तमाम फरिश्ते और जमीन के लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसी हदीस शरीफ में आगे है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफरत करता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला मैं फला बंदे से नफरत करता हूं, तुम भी करो। हजरत जिब्रील जाके फरिश्तों में बताते हैं और दुनिया में फिर है। तो उलमा ने इसकी शरह में लिखा कि अगर तुमको जानना है कि लोग अल्लाह का अजाब किस पे है, अल्लाह किससे नाराज है, तो देखो दुनिया वाले जिससे नफरत करते हैं, ईमान वालों की बात हो रही है यहाँ। जो लोग जिसी को इज्जत ना करें, समझ लो अल्लाह ताला उससे राजी नहीं। बाज़ रवायतों में आया कि अगर तुम जानना चाहते हैं कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं है, अल्लाह तुमसे खुश है कि नहीं, तो अपने माँ बाप को देखो। जिनके माँ बाप राजी हैं अल्लाह उनसे राजी है, जिनके माँ बाप उनसे परेशान है, उनसे राजी नहीं है, अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं है। और अल्लाह ताला जिनसे राजी नहीं उस पर फिर मुसीबतें आ जाती हैं। तो हम पर जो मुसीबतें आ रही हैं वो इनफरादी तौर पर भी आ रही हैं, और इसको बहुत ज़हन में याद रखिए। 100 लोग हैं बस्ती में, 99 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक शख्स के बुरे काम करने की वजह से पूरी बस्ती पर बुराई आ जाती है। बहुत सी हदीसें बशर्ते कि लोग उस बुरे काम को रोके ना, हाँ कर रहा है करने दो। सेठ साहब हैं, हमारे तंजीम को 2 लाख रुपया देते हैं, इसलिए इनकी बुराई को हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे मस्जिद में जो है पानी का टैप लगवाया है, हमारे फला रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जब बुराई पर मुंह रोका जाएगा उस वक्त अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है। इसलिए जिम्मेदारी है कि हम जिस भी बुरे काम को देखें हमको डरना नहीं है, हमको बोलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है अकीदे का तहफ्फुज। जब अकीदे पर हमला हो तो उसके तहफ्फुज में उलमा को हमेशा आगे आना चाहिए। अब इसकी शरह में इमाम इब्न असीर लिखते हैं बड़ी नुक्ते की बात, कहते हैं कि तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बुरे काम करते हैं और उनकी सारी ख्वाहिशात और जरूरत पूरी होती जा रही है। कितनी प्रैक्टिकल बात हम देखते हैं दुनिया में। कहते हैं ऐसे लोग नहीं हैं जो तमाम बुरे काम करते हैं लेकिन ख्वाहिशात उनकी पूरी हो रही है। लिखते हैं ये निशानी है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज है और बहुत जल्द आजाब आने वाला है। कि कुरान शरीफ की एक आयत है, हुफाज कराम बैठे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की उस वक्त गिरफ्त करता है जब वो दुनिया में मशगूल होते। तो इनको देखकर जो गलत काम करें और दुनिया में उनके सारे काम हो रहे हैं, अरे वो तो ब्याज पे पैसा लेता है, वो तो सूद पे पैसा लेता है। सूद पे पैसा लेने का पूरे कुरान पूरे हदीस शरीफ में अल्लाह ताला ने 2 ही लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान फरमाया है। और अल्लाह ताला जंग का ऐलान उन्हीं के खिलाफ फरमाता है जिनसे वो नाराज होता है। सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ पूरे हदीस का जखीरा उठा लीजिए। एक वो जो रिबा में मुब्तला है, सूद में मुब्तला है, और दूसरा वो जो औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं। तो अगर किसी को देखना है, जानना है कि कहीं अल्लाह ताला उनसे नाराज तो नहीं, तो देखे जिनको दिलों में औलिया अल्लाह से, बुजुर्गान दीन से, सूफिया इकराम से बुग़्ज़ है, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपसे नाराज है। जो लोग मुब्तला हैं रिबा में, तो समझ लीजिए, और रिबा की ममानियत ये है हदीस शरीफ में, रिबा लेना ऐसे माज़अल्लाह जैसे माँ के साथ 70 मरतबा जिना करना। ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज है। आगे इमाम मुनवी लिखते हैं बड़ी अच्छी बात, ये हदीस शरीफ है तिरमिज़ी की, उसकी शरह में, जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है।
आपने कितने लोगों को देखा होगा बैठे रहेंगे, अजान हो रही है लेकिन उनको तौफीक नहीं होती कि वो जाएं। इसकी शरह में इमाम मुनवी लिखते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ नहीं मांगता तो अल्लाह उससे नाराज क्यों होता है? इसकी दो वजह है। एक लिखते हैं ये कि वो मायूस हो गया है अल्लाह की रहमतों से, मायूस जो हराम है कि उसको उम्मीद नहीं है और नाउम्मीदी कुफ्र है। दूसरा लिखते हैं या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसको बहुत ज्यादा तकब्बुर हो गया माज़अल्लाह, उसको ये लगता है कि मुझे अल्लाह ताला की जरूरत नहीं है। दोनों सूरतों में अल्लाह नाराज होता है। कुछ खानकाह की भी बात हो जाए, सूफिया इकराम ने कितनी अच्छी बात कही। कहा अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे नाराज है नहीं, कि अपने फेल को देखे, अपने जिंदगी को देखो। अगर तुम ऐसे कामों में मुब्तला हो जिसका कोई फायदा नहीं है, समझ लो अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। कि अल्लाह ताला जिससे नाराज होता है उसको ऐसे कामों में लगा देता है जिसका कोई फायदा नहीं। हमारे नौजवान बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए हैं और शेख गूगल पर मुरीद हुए हैं, वो देखें अपने आप को, दिन भर मैसेजिंग। अम्मा ने कहा बेटा जरा बाजार से दवा ले आओ, तो बेटा क्या बोलता है, अम्मा रुकिए अपने दोस्त को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं। अम्मा ने पूछा बेटा कौन सा मैसेज? मैसेज ये है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए। तजाद देखिए, माँ हुक्म दे रही है, अमल नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों के सामने कॉलर ऊपर करने के लिए मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। सूफिया इकराम ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं, तो तुम उस कामों में लगोगे जिसका तुमको फायदा है। जब तुम ऐसे कामों में लग जाओ जिसका कोई फायदा नहीं, तो समझ लो अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। क्यों? ये क्यों बात कही गई? ये इशारा है बुखारी शरीफ की उस हदीस की तरफ जिसको मैं कल भी बताने वाला हूं कि अल्लाह ताला की दो ऐसी नेमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही फायदा नहीं उठाते। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक फ्री टाइम, खाली वक्त, और दूसरा अच्छी सेहत। डॉक्टर साहब तालीम के बारे में बात करते, बस एक नुक्ता बता के आगे चलूं। क्यों मुस्लिम बच्चे रात को 2-2:30 बजे तक जगते हैं भाई? हैदराबाद, कानपुर, कलकत्ता 2:30 बजे तक जगते हैं, और जब नंबर आता है तो कितने नंबर आए? सीना चौड़ा करके 55% आए। तो बेटा इतने कम आए, सीना क्यों चौड़ा कर रहे हो? नहीं, आज तक सबके 54 आए थे, इसलिए मेरे 55 है, इसलिए सीना चौड़ा कर रहा हूं। ये जो वक्त अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, बरकत है, अगर उसको आप सही कर रहे हैं तो अल्लाह आपसे खुश है। उस वक्त को आप गलत कामों में लगा रहे हैं, घंटों मैसेज फॉरवर्ड, पिक्चर फॉरवर्ड, जुमा मुबारक का चमकता हुआ मैसेज और ये शेर और शायरी, घंटों बैठ के चाय की दुकान पर टीवी देख रहे हैं। अगर आप अपना वक्त ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिसका फायदा नहीं, ये बिल्कुल साफ दलील है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज है। ये सूफिया इकराम का कौल था। इमाम इब्न हातिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से राजी होता है या उसको माफ करना चाहता है तो उसको तौबा की तौफीक अता फरमाता है। इसीलिए तसव्वुफ की अगर आप किताब उठाएंगे तो पहला बाब ही तौबे का होता है। तौबा का जब दिल में ये ख्याल आए कि मैं तो गुनाह कर रहा था, मैं गुनाह करता हूं, जब दिल में ये ख्याल आ जाए समझ लीजिए रहमतों का नुज़ूल हो रहा। क्योंकि बंदा इरादा नहीं, जब तक अल्लाह का करम ना हो, नुज़ूल रहमतों का ना हो, उसके हाथ नहीं उठ सकते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है नमाज का वक्त होता है और वो नमाज नहीं पढ़ते, वो अपनी हाथ उठा के दुआ नहीं मांग सकते, गुनाहों में मुब्तला है। तो अगर आपको लगे कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ नहीं उठा रहे, तौबा नहीं कर रहे, तो आप समझ लिए अल्लाह नाराज है। आगे फरमाया उलमा ने शरह में कि जब तुम गुनाह करने के बाद दूसरा गुनाह करो, ये वाज़े दलील है अल्लाह तुमसे नाराज है। क्योंकि गुनाह करने के बाद जब तौबा कर लो या तुम जो है वो सदका दे दो तो तुम तो गुनाह से अल्लाह ताला के गजब से बच रहे हो। लेकिन तुम गुनाह करने के बाद जब दोबारा गुनाह करो तो ये वाज़े दलील है कि अल्लाह हमसे नाराज है। हम इसी दुनिया के लिए भागते हैं,
इमाम नसई सुनन में हदीस नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, बकरी का मरा हुआ बच्चा है। हुजूर ने पूछा, इस बकरी के बच्चे के मालिक ने इसको क्यों फेंक दिया? सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि इसकी कोई कीमत ना थी। और एक मतन में है कि उन्होंने पूछा, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और एक मतन में है कि उसके कान भी कटे हुए थे बकरी के बच्चे के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके मालिक के नजदीक जितनी इसकी कीमत थी, वैल्यू थी, अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया उससे भी कमतर। इसी दुनिया के लिए हम सारे गुनाह करते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह नौकरी लगा दे, अल्लाह तिजारत लगा दे। नौकरी लगती तो सबसे पहले ज़ोहर जाती, फिर जहन में आता है ये हो जाएगा ना, ये इस पोजीशन में पहुंचूंगा तब ये करूंगा, पूरी जिंदगी इसी तरह चली जाती है। जब इबादत का मन ना करे तो अल्लाह नाराज है। अब नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, कुछ उस पर भी बात हो जाए कि नाराजगी की बात तो बहुत हो गई। तौबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तौबतुन नसीहा का जिक्र भी आया था। सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत महबूब है, मकबूल है, लेकिन वो सच्ची तौबा होनी चाहिए, जबान वाली नहीं। सच्ची तौबा उसको कहा गया है शरीयत में, फिक़्ह में, कि दिल में पुख्ता इरादा हो कि आइंदा मैं इस गुनाह पर नहीं करूंगा, और उस पर पिछले गुनाह पर रोना आए, जिसमें दोनों चीजें शामिल हो, उसको सच्ची तौबा करते हैं। इससे अल्लाह ताला की नाराजगी दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजमू ज़वायद में, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरी मुराद है, जैसा कि आला हज़रत ने इसकी शरह फरमाई है। फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो अल्लाह के गज़ब से बच गया। सुबह होती है, शाम होती है, एक मर्तबा हमारे नौजवान बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते। और मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, अपने मुस्लिम नौजवान बच्चों की हालत ये है साहब, पूछता हूँ बेटा 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी में फ़र्क क्या है, बता नहीं पाते हमारे बच्चे, और गाड़ी पे बैठ के घूमते रहेंगे। तो ये कोई इस मुगालते में न रहे कि हमारे बच्चे असरी तालीम में बहुत अच्छे हैं ना, दीनी तालीम में 0, असली तालीम में डबल 0 है, क्योंकि वक्त की कदर नहीं है। अल्लाह ताला को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ख्वाब देखा, दिल्ली उजाड़ी जा रही है, उठे अगले दिन लोगों के घर में जाकर दस्तक दी, क्या कहा, ए लोगों गुनाह से रुको, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। उनका ख्वाब सच हुआ, दिल्ली 17 बार उजाड़ी गई। मालूम है, नादिर शाह आया, मज़ारों पर मस्जिदों पर घोड़े ऊंट बांधे गए, औलिया इकराम को दक्कन की तरफ हिजरत करनी पड़ी। जब कोई शहर में बुराई बढ़ जाती है, अल्लाह ताला का नाराज होता है, अज़ाब आ जाता है। आपने अभी 1258 का बगदाद शरीफ का वाक़या सुना, जब तरतारियों ने बगदाद शरीफ में जो है परेशानियां की और दजला फरात में खून की और स्याही की दरिया बह रहे थे। क्यों हुआ वो? क्यों उस्मानिया सल्तनत पलट गई? क्यों मुगलिया सल्तनत पलट गई? ये तारीख है। हमारे जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए जिम्मेदारी है, पढ़े। आप देखेंगे सबकी वजह है समाजी खराबियां। सोने के प्लेट में बादशाह उस जमाने के खा रहे हैं, बीवी 4 है और पता नहीं कितने नाजायज ताल्लुकात हैं, लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा है। लोग भूल जाते हैं अल्लाह ताला को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है, वो सुब्हानहू व तआला था, है और रहेगा। उसने इससे पहले उठाइए अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़े, उससे पहले कितनी कौमों को उसने रुस्वा किया है, कितनी कौमों को जलील किया है, और फिर ऐसे लोगों को पैदा किया है जो उसकी बंदगी करते हैं, जो हुक्म को तबाह करते हैं। इसी में इमाम इब्न खुल्दून के मुकद्दमे को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने सोशल थ्योरी दी है। वो कहते हैं हर कौम में बुराई आती है, फिर अच्छाई आती है। बुराई आती है, उनका जवाल होता है, फिर उनमें जो है गौर और फिक्र होता है, अच्छाई करते हैं, फिर वो होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम देखें कि आज हम जिस शहर में, जिस बस्ती और जिस कस्बे में रह रहे हैं, उसके समाज की क्या हालत है। क्या हमारे लोग जिना में मुब्तला हैं, रिबा में मुब्तला हैं,
उलमा पर तनकीद करने में मुब्तला है, बेहयाई में मुब्तला है, ज़कात को रोक रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। याद रखिए तमाम चीजें वबाल आती हैं, अल्लाह ताला नाराज होता है और अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है। एक और चीज अजाब के मुतालिक, आपने शुरू में तो हदीस शरीफ सुन ली कि जिक्र की महफिल में बैठने के फायदे क्या हैं। जो लोग हज कर आए हैं उनको मालूम होगा, हज में जब हम वादी मुहस्सिर से गुजरते हैं तो क्या हुक्म है, जल्दी गुजरो। सब उलमा को मालूम होगा क्यों। छोटा जवाब यह है कि हुजूर ने फरमाया, लेकिन हुजूर ने आगे तफसील भी फरमाई ना। फरमाया इस जगह पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, इस जगह से जल्दी गुजर जाओ। तो पता ये लग गया जिन इलाकों पर, जिन लोगों पर अल्लाह का अजाब आता है, जिन इलाकों पे, वहां से लोगों को, इन वालों को या हिजरत कर जानी चाहिए या लोगों से, उन लोगों से कतई दूरी अख्तियार करनी चाहिए जिन पर अजाब हो। क्योंकि इस एक रिवायत में यह भी है, हुजूर ने फरमाया जिस जगह पर अल्लाह का अजाब आया वहां के पानी से अगर आटा गूंदा गया तो उसको छोड़ दो। ये असर होता है, ये हम समझ नहीं सकते। हर चीज थर्मामीटर से नहीं होगी कि मुंह में लगाया और 102 डिग्री बुखार है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका इंसान अभी इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी समझ नहीं चुका है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उलूम में फरमाते हैं एक इंसान को तकब्बुर, घमंड 5 चीजों से होता है। बस आखिरी वक्त है, खत्म करेंगे। 5 चीजों से घमंड होता है। पहला फरमाते हैं खूबसूरती, सही है, मैं गोरा हूं, मेरी आंखें नीली हैं और मेरे नाक लंबे हैं वगैरह वगैरह। दूसरा फरमाते हैं ताकत। देखा होगा आपने नौजवान बच्चों को यूं हाथ करके चलेंगे ऐसे ऐसे, मैं धक्का दूंगा तो 10 लोग गिर जाएंगे। ताकत पे गुरूर होता है। तीसरा फरमाते हैं दौलत, मेरे पास करोड़ रुपए है, मैं फलां गाड़ी खरीद लूंगा, इसका भी गुरूर होता है। चौथा फरमाते हैं हसब व नसब, मैं फलां की औलाद हूं, फलां खानदान से हूं। पांचवा फरमाते हैं इल्म, और उसकी शरह में लिखा गया इल्म के वजह से जो तकब्बुर आए उसका इलाज सबसे मुश्किल है। कोई ना कोई तावील कर लेंगे, भाई ये नहीं, ये है हमारा, ये नहीं मकसद था। जब दिल की बीमारियां पैदा होती हैं इंसान गाफिल हो जाता है। हमने मजमूई तौर पर अजाब की बात कर ली, सूफिया इकराम के अब इनफरादी जो मुसीबतें आती हैं, बाज नेक साले लोगों का जिक्र है कि उन्होंने अपने जमाने के बादशाह से कलाम करना बंद कर दिया क्योंकि उनके बादशाह ने, उस बादशाह ने उनके उस नेक साले शख्सियत के घोड़े को तकलीफ पहुंचाई। तो उन्होंने सिर्फ घोड़े को तकलीफ पहुंचाए जाने की, बादशाह ने मेरे घोड़े को तकलीफ दी है तो बात करना बंद कर दिया। तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे वही आई कि तुमने मेरी खातिर नहीं अपनी खातिर उससे ताल्लुक तोड़ा है। तो ये मर्तबे की बात है कि जिसका जितना बड़ा मर्तबा होता है, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसकी जितना ऊंचा मर्तबा होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जिसका जितना बड़ा मर्तबा है उसकी उतनी सख्त पकड़ होगी। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, माफ करने वाला है। वो चाहता है कि बंदे उससे माफी मांगे। क्यों आज अमेरिका सबसे आगे? अमेरिका में बड़ी बुराई है, बेहयाई है, बहुत कुछ अच्छाई भी तो है। कुछ अच्छाई है कि नहीं है? हमारे नौजवान बच्चों को मालूम ही नहीं कि वहां पर अच्छाई क्या है। इंसानी हुकूक की है। आपको अपने ख्यालात आप बोल सकते हैं। पूरी अरब दुनिया में कहीं फ्रीडम नहीं है प्रेस की, कहीं सियासी आजादी नहीं है, तो वहां बुराई बहुत है। हमको बुराई को छोड़ देना है, अच्छाई को लेना है। एक इंग्लिश में मकूला है, योर ग्लोरियस पास्ट डज नॉट गारंटी अ ब्राइटर फ्यूचर। आपका माजी बड़ा अच्छा था, हमने दुनिया पर हुकूमत की, ये किया वो किया, ये इस बात की दलील नहीं है कि आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। क्योंकि हमारी मुस्तकबिल क्या है ये मुझे मालूम है, डॉक्टर काज़मी साहब को मालूम है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हर रोज रोना पड़ता है, हर रोज
ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनको बुनियादी चीजें नहीं मालूम है, कलमा गलत पढ़ रहे हैं साहब। तो ये थर्मामीटर है अपने सोसाइटी को देखने का। मैं उलमा की तरफ तवज्जो करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला ने जितनी चीजों को जायज किया है, मुबाह किया है, उनमें सबसे नापसंदीदा चीज क्या है? मशहूर हदीस तलाक। बाज रवायतों में आता है कि जब कोई शख्स एक महफिल में अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है तो अर्श हिलाई हिल जाता है, रिवायत में आता है। ये भी मुसीबत की परेशानी है। मुसीबत है कि नहीं है? इससे पूरा मेरा 4 घंटे का लेक्चर है, आप सुन सकते हैं गूगल पर। ये भी है, क्यों? जिसमें फैमिली सिस्टम टूट गया, माँ बाप में लड़ाई हो गई, वो घर में कभी सुकून नहीं हो सकता है। तो हमको जो हुकूकुल इबाद की बात हुई थी, ये देखने हैं कि हम एक दूसरे के हक को निभाएं। बुखारी की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिश्तेदारी निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप तुम उनसे मिलो जो तुमसे मिलते हैं। फरमाया रिश्तेदारी तो ये है कि तुम उनसे मिलो जो तुमसे ना मिलते। तो आज हम देखें, चाहे हम पर इनफरादी बीमारियां हो, अजाब हो, उसके लिए अपने घर के अंदर देखें नमाज कायम होता है कि नहीं होता। कहीं हमारे बेटे बेटी गंदी फिल्में तो मोबाइल पर नहीं देख रहे, कहीं फजर के वक्त हमारे बीवी बच्चे घोड़े बेच के सो तो नहीं रहे होते, कहीं कुरान शरीफ को हमने गिलाफ में लपेट कर ताखे की जीनत तो नहीं बना दिया है। इन चीजों को हम देखें अपने इनफरादी अजाब, और अगर हमारे घर में इन चीजें हैं तो अल्लाह ताला हमसे नाराज है, और नाराज है तो अजाब आएगा। मजमूई तौर पर अगर हमको देखना है तो हम देखें जुमे में हमारी मस्जिदें कितनी भरती हैं, बाची 5 वक्तों में वो लोग कहां चले जाते हैं, कौन से आलम में चले जाते हैं। ज़कात लोग क्यों नहीं दे रहे? बेहयाई, बदतमीजी, गंदी फिल्में, शराबखोरी, जिनाकारी, ये मजमूई चीजें हैं। तो हमको दोनों चीजों पे देखना है। हर आदमी अपना मुहासबा करे और देखे कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे अजाब हो, और जो उलमा जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बुरे काम से रोकते रहें। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान और इस्लाम पर करे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल सुबह 9 बजे फैजाबाद में जो है तालीमी कॉन्फ्रेंस है। आप में से जो हजरात आ सकते हैं तो वो आ जाए। इंशाअल्लाह बात तालीम पर होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको जो अच्छी बात मालूम हो वो दूसरों तक पहुंचा दो। इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी सही में नकल फरमाया है। उसी पर अमल करते हुए मुझे जो बातें मालूम थी मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और मकसद सिर्फ ये है कि दिल में हमको खौफ खुलाई इलाही आ जाए, कि जिसके दिल में खौफ आएगा वो गुनाहों से बचेगा। एक हदीस शरीफ बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इमाम तबरानी ने अफसत में नकल फरमाया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र इबादत है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम